हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस लव रीडिंग्स। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरा नाम स्वाति है और आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर एंड एस्ट्रोलॉजर। तो अगर आप मेरी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हाउ टू रीच आउट टू मी। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी, और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। ओके, आई विल अटैच अ स्मॉल वीडियो जिसमें आप इनकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि एक्चुअली आपको हील करते कैसे हैं, वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई पीपल रन आफ्टर क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन्स। ऐसा क्या है कि आपकी लाइफ में वो परिवर्तन कैसे लेके आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके सैजिटेरियस, लेट्स सी क्या मैसेज है हमारे पास। वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग and happiness. Someone is healing. Okay, I'm listening. Someone is healing. And sun, angel of strength. Okay, यहाँ पे काफ़ी मेहनत कर रहा है कोई अपनी हीलिंग के लिए। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। ओके, दिस इज लाइक कनेक्शन की एनर्जी एंड केयरिंग कनेक्शंस। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ना अपनी जो टॉक्सिसिटी है, अपनी हीलिंग की जिम्मेदारी ले रहा है और समझ रहा है कि उस कनेक्शन में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को हील करे और क्या ड्यूटीज़ हैं वो सब समझ रहे हैं। पर्सन में भी डिस्टेंट हो सकते हैं आपसे, बात ना हो रही हो, बट यहाँ पे हीलिंग हो रही है इस कनेक्शन में, आपकी भी और आपके पर्सन की भी, विच इज़ ओपनिंग डोर्स फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज़। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे लियो एनर्जी बहुत लग रहा है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड सन। लियो हो सकता है कोई यहाँ पर, या फिर प्लेसमेंट्स हो सकती हैं लियो की चार्ट के अंदर। लेट्स सी, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मदर ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ना अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर रहा है। मे बी जिस तरह से आप बात करते हैं इस पर्सन से या ये करते हैं आपसे, कहीं ना कहीं जो एफर्ट आपको कम्युनिकेशन में दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा था इस कनेक्शन में। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी हो सकता है कि व्यक्त करने का तरीका सही नहीं है, बट इमोशंस हैं, प्यार है, केयर है, सपोर्ट है, सब कुछ है, बट व्यक्त करने का तरीका नहीं है। ठीक है, और इसलिए में भी वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, फिर गैप हो जाता है, फिर नो कॉन्टैक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे वो क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एज आई सेड यहाँ पे कोई अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, दिस कैन बी यू, दिस कैन बी योर पर्सन ऑल्सो। ओके, दिस इज़ लाइक बहुत ही जेन्युइन सी रीडिंग आ रही है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी इस पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। We have 5 of swords. ओके, ऐसे पर्सन चाहते हैं कि अगर आप इस पर्सन से ना थोड़ा सॉफ्टली बात करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स 2 बार आ रहा है हमारे पास, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि आप इन्हें सपोर्ट करें। लाइक अगर ये कभी एफर्ट लेते हैं आपके लिए, बात हो रही है, तो आप ना थोड़ा अपना हर्ट को ओपन करें, अपनी तलवार गिरा दें। लाइक मे बी इट इज़ टाइम फॉर यू टू ट्रस्ट पीपल। हो सकता है कि आप अपनी हीलिंग के चक्कर में, या फिर आप हर्ट थे तो आप अपना हर्ट ओपन नहीं कर रहे थे, और हीलिंग यही है कि आप फिर से अपनी नॉर्मेलिटी में आ जाएं। जो आप एज अ पर्सन है नॉर्मली, वही आप बन जाएं। सिर्फ ये नहीं कि आपको सर्वाइवल मोड, लाइक कभी हम हर्ट हो गए तो एक ऐसी सर्वाइव करने की एनर्जी आ जाती है, हैप्पी होने की बजाय कि अब इस सिचुएशन को ना सर्वाइव करना है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। तो वो करते करते कहीं ना कहीं हम कड़वे हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं बी बेटर नॉट बिटर। तो यहाँ पे कोई बिटरनेस से बाहर आ रहा है अपनी। ओके, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे यही दिखा रहा है कि वर्क, ये पर्सन चाहते हैं कि हम इस कनेक्शन पे वर्क करें और आप इन्हें थोड़ा सपोर्ट करें। ओके, अपने ईगो से बाहर निकलें। ईगो सिर्फ ये नहीं है, ईगो मतलब होता है कि कोई भी हम किसी सिचुएशन के इर्द गिर्द ना अपना व्यक्तित्व बना लेते हैं, अगर तो वो ईगो है। अगर आपने, और ईगो परमानेंट नहीं है, आपके पास हो सकता है आप सक्सेसफुल हुए हैं आज, तो कल को आप वो सक्सेस जा भी सकती है, ठीक है ना। पर आपने अगर वो ईगो बना ली तो आप दुख में आ जाएंगे अगर वो गई। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ
खुशी के या अच्छी अचीवमेंट्स के अराउंड नहीं बनती है ईगो, दुख में भी ईगो बन जाती है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और इस यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है, आप फिर से खुश हो जाते हैं, वो सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको फिर से खुश होना पड़ता है। तो यस, परमानेंट नहीं है कुछ भी, और ईगो परमानेंट सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है अपने लिए कि मैं यही हूँ बस। तो इसीलिए जब दुख के बाद फिर से सुख आता है तो ईगो ज़्यादा शेक होती है। ठीक है, जैसे आप सक्सेसफुल होते हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, तब तो ईगो जो होती है लोगों की, पर जिसके बाद दुख के बाद जो सुख आता है ना, तब आपकी वो ईगो एकदम ईगो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो हीलिंग के बाद एक ओपननेस में आने में किसी को दिक्कत हो रही है, बट यहाँ पे केयर बहुत है, प्यार है, सपोर्ट है एक दूसरे के लिए। लेट्स सी इस कनेक्शन में आगे और क्या हो सकता है। वी हैव लेडी, फिश एंड राइडर। यस, यहाँ पे चीज़ें स्विफ्टली आगे बढ़ सकती हैं, मैसेजेस, कांटेक्ट, कम्युनिकेशन हो सकता है एक दूसरे के बारे में, आप अच्छे वे में सोच सकते हैं। आप देख सकते हैं दिस लेडी इज़ लाइक होल्डिंग अ रोज़ एंड बुक, और वो एक इमेजिनेशन में कहीं खोई हुई है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी गुड एनर्जी, लाइक हीलिंग, अगेन फेमिनिन एनर्जी की हीलिंग यहाँ नज़र आ रही है कि इमोशंस हील हो रहे हैं। और फिश भी अबंडेंस का कार्ड है, विच इज़ अगेन फ्लोइंग टूवर्ड्स यू। और ये कार्ड मैंने यहाँ रखा, मैंने यहाँ नहीं रखा, तो इससे भी डायरेक्शन से भी फ़र्क पड़ता है रीडिंग में। तो यस, ये अबंडेंस आप ही की तरफ आती हुई नज़र आ रही है इफ़ यू फील गुड। ठीक है, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। ओके, वी हैव ब्लूबर्ड, प्लेजर एंड फ्लेमिंगो कम्युनिटी। तो यस, अगेन अपने आप को ओपन करिए कि आप और लोगों से जुड़ सकें, कम्यून हो सकें। अगर आप काफ़ी टाइम में ऐसे रहें जैसे कि लाइक क्लोज्ड ऑफ और फ्रेंड्स, और आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू अगेन go into the world and open yourself and make friendships with people and express yourself, express your love and pleasure। कि अपने आप को प्लेजर, हाँ, आपको प्लेजर ड्रिवन नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ प्लेजर के लिए चीज़ें कर रहे हैं। आपको प्लेजर का हक है कभी कभी, लाइक अच्छा फील करने का, अच्छी चीज़ों का, बीइंग लव्ड। ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेजर। ये बहुत बड़ा प्लेजर है कि आपको कोई प्यार कर रहा है तो रिसीव भी कीजिए। तो अपने आप को लाइक कई बार होता है ना, स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा चले जाते हैं, आइसोलेशन में, और सिर्फ ज्ञान बटोर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट आपने कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को मार लिया, तो वो स्पिरिचुअल होना एक्चुअली में नहीं है। यू आर स्पिरिचुअल इफ़ यू आर बीइंग योर सेल्फ। ओके, और आप अगर वो चाहते हैं कि ये सब आपकी लाइफ में आए तो आने देंगे तो आएगा ना। तो प्लेजर को भी इनवाइट कीजिए अपनी लाइफ में। अलाउ योर सेल्फ टू फील गुड, फील प्लीज्ड, प्लेजर प्लीज्ड। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। आपको क्या सरेंडर करना चाहिए यूनिवर्स को, एंड इट इज़ हाई टाइम टू सरेंडर दिस। ओके, वी हैव सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग। यहाँ पे बार बार अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि सिर्फ सोचने से चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, और अगेन यहाँ पे मुझे ओशो का एक बहुत ही जेन्युइन फ्रेज़ या जेन्युइन टीचिंग याद आ रही है कि जब आप सामने हैं किसी के तो प्रेम बहाइए, और अगर अकेले में है तो ध्यान में रहिए। सिर्फ अभी वो पर्सन सामने भी नहीं है और सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, या कोई भी एडिक्शन या कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए उसके बारे में आप सोचते जा रहे हैं, तो दैट वोंट टेक यू एनीवेयर। कि अकेले हैं तो ध्यान में रहिए, उससे आपकी एनर्जी बचती है फालतू की सोच रखने से, और आप जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें उन्हें कर पाएंगे। और सामने है किसी के तो कॉन्शियसली प्यार कीजिए लोगों से, सबसे। इससे क्या होगा, आपको एक पैटर्न बन जाएगा कि हाँ, ना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और ना ही आप एक कड़वे इंसान बन रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान बन रहे हैं, क्योंकि आप और लोगों को प्रेजेंस में अच्छा फील करवाते हैं उनको। ओके, और जितना आप अच्छा करते हैं तो दूसरे लोग भी आपको मिरर करते हैं कहीं ना कहीं। इफ़ यू आर obsessing about a person or a situation, turn the dilemma over to the spirit। ओके, अगेन पर्सन, सिचुएशन जिसके बारे में भी ऑब्सेस कर रहे हैं उसको यूनिवर्स को दे दीजिए। कई बार हम चिंता कर रहे होते हैं, कई बार हम लस्टफुल होते हैं कि इस पर्सन से ये मिल जाए, वो मिल जाए, या फिर जस्ट आप एक आपका नेचर है कि यू आर वेरी
पॉजेसिव ऑफ योर थिंग्स, ठीक है। तो जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपका है नहीं, सब यूनिवर्स का है, तो उन्हीं पर चीज़ें छोड़ दीजिए। डूइंग सो विल ब्रिंग यू क्लैरिटी एंड इवन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इससे आपके मन में क्लैरिटी भी रहेगी और अगेन एज ए टाइम बचेगा एंड ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्व होने में हेल्प होगी। तो सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग, ये थी आपकी टाइमलेस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं क्रिस्टल्स के बारे में। ओके, सो आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय गाइस, दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो टू एक्सप्लेन अबाउट क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स जो अवेलेबल हैं मेरे पास, और आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमेथिस्ट की। ओके, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट एंड एमेथिस्ट का टंबल, कि दीज आर टंबल स्टोन्स। इनको छोटे स्टोन्स को जो शेप दी जाती है उनको बोलते हैं टंबल्स, और ये ब्रेसलेट है। ओके, एमेथिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एमेथिस्ट इज़ किंग ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, अगर सिर्फ एक क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए ना हीलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ हीलिंग के लिए, जो कि आपकी इंट्यूशन को इतना शार्प कर देता है कि आप एकदम समझ जाते हैं सिचुएशंस को कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये डिवाइन विजडम की बात है, ठीक है, डिवाइन विजडम को ओपन करता है। चक्रास को जिनको ये हील करता है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, क्योंकि पर्पल एनर्जी है तो ऐसे ये तीनों ही एरियाज में हेल्प करता है। और एमेथिस्ट की और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है ये, तो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एमेथिस्ट इज़ कि ये आपकी सेल्यूलर लेवल तक की हीलिंग करता है, लाइक बॉडी में बहुत अंतर तक, लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड आपको थिंकिंग में इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तक ठीक करता है ये, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर लाइक बेसिक हीलिंग जो आपको होना ही चाहिए आपके पास। ओके, एंड देन वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स तो माँ शक्ति की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, क्लियर क्वार्ट्स, और एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। और ये भी आपके क्राउन चक्रा को, लाइक अगेन आप तक डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन की एनर्जी आ सके और आप उन मैसेजेस को अपने क्राउन चक्र के थ्रू ही रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्रिस्टल्स हो गए आपकी अपर चक्रास के लिए। ओके, एंड देन वी हैव रोज क्वार्ट्स। ओके, रोज क्वार्ट्स में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है। और सिर्फ रोज क्वार्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो आपके हर्ट की हीलिंग करता है, आपके हर्ट को ओपन करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करती हैं और आपके लिए सेल्फ लव की वजह से और लोगों के थ्रू आपको लव लेने में भी हेल्प करती हैं। हार्ट ओपन हो रहा है आपका इससे, ठीक है। एंड दीज आर वेरी गुड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। अगर आप इनसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनको धारण करते हैं, तो यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। ये तो लव के लिए बहुत पॉपुलर है ये क्रिस्टल। एंड देन वी आर कमिंग टू अवर हार्ट चक्रा, ठीक है। हार्ट चक्रा इज़ अबाउट अबंडेंस, ठीक है। ग्रीन एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ में अबंडेंस के लिए होती है, ठीक है। ये मरकरी के लिए भी, आप अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं, पन्ना पहनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके साथ मेडिटेशन करके इसको देख सकते हैं कि आपको कैसा सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है, प्रीशियस रत्न लेना जा रहे हैं आप 25,000 का, 20,000 का, उससे पहले कि आप 500 रुपये का ब्रेसलेट पहनकर देख लीजिए कि आपको सूट भी कर रहा है, ठीक है। और अगेन एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप अगेन ये जो सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर की बिना सलाह के भी पहन सकते हैं, इनका कोई हार्म नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, ये जो मेन रत्न होते हैं उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगेन जो रत्न होते हैं वो एक पर्टिकुलर उंगली में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की उंगली होती है, पर्टिकुलर रत्न पहना जाता है, तो दैट इज़ मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो ये तो आप वैसे भी अपने रिस्ट में पहनते हैं, इनके साथ तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और अगेन इनका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप इनको बस लेकर एक जगह रख देते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी अपनी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, बट एफर्मेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। और
अगेन रेगुलर एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने आपका स्पाउस बैठा हो, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप उसकी गोद में भी बैठ जाए, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, तो यू गाइज आर नॉट कनेक्टिंग। ओके, और अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर है और आपको याद भी कर रहा है ना, और आप उनको सच्चे दिल से याद करें, तो यू गाइज विल कनेक्ट। तो बात अगेन वो टाइम निकालने की होती है। दे विल हील यू, दिस क्रिस्टल्स विल हील यू, बट आपके को इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओनली देन दे विल हील यू। इनके साथ भी आपको एक कनेक्शन के लाइक आपको पता चलने लग जाता है ओवर टाइम, जब आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, तब आपको पता चलने लग जाता है कि मुझे आज एमेथिस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। अपने आप ही आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी, दैट विल कॉल फॉर एमेथिस्ट, दैट विल कॉल फॉर जेड, दैट विल कॉल फॉर अदर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। ठीक है, ये मैंने भी पहना हुआ है, टाइगर आई भी पहना हुआ है। ओके, आई एम कमिंग टू टाइगर आई। ओके, टाइगर आई। ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल। ये आपको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं और आप बह जाते हैं, आपके इमोशंस लाइक झट आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, एक थॉटफुल प्रोसेस नहीं लेके आ पाते, एक डिसीजन नहीं लेके आ पाते, एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे हैं लाइफ में, और उस वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है, आप एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं करियर को। एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट पावर, ठीक है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर एक पावर रखना, विल पावर में विश्वास रखना, तो वो सब ये सब ये आपके राइट ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट ब्रेन यानी हमारा मैस्कुलिन ब्रेन, जो लॉजिक ड्रिवन होता है, लॉजिक से सोचता है। ओके, जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं, ये लव वाले, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को करते हैं। सॉरी, आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन दिस। यस, ये लेफ्ट ब्रेन को करता है, वो राइट को करते हैं। लेफ्ट साइड इज और मैस्कुलिन साइड। ओके, तो यस, दिस इज वेरी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ। ओके, करियर, पैसा, अबंडेंस, मैस्कुलिनिटी, सोलर प्लेक्सिस जो हमारी पावर है मेन, सारे फियर्स निकल जाते हैं। और प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है, ये प्रोटेक्ट भी करता है आपको। ओके, एंड देन वी हैव सेलेनाइट, दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग। ओके, यहाँ पे सेलेनाइट टंबल नहीं है मेरे पास, सेलेनाइट प्लेट है। ओके, जो इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए होती है, इसको सिंपली इन ब्रेसलेट्स को, इन टंबल्स को इस प्लेट पर रख दें 6-7 घंटे के लिए, और ये चार्ज हो जाएंगे। आपको मूनलाइट और सनलाइट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड सेलेनाइट ये आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जीज है उनको क्लेंस करता है, इसीलिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ होती है बाकी टंबल्स को हील करने के लिए। सो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल होता है ये, कि ये आपके बाकी क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर देता है। ओके, और ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करता है। ओके, देन वी हैव हेमेटाइट। हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, हेमेटाइट, तो ये ब्लड से रिलेटेड है ये क्रिस्टल। ये भी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी फील्ड की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है। मैंने भी ये पहना हुआ है हार्ट शेप में, बट यहाँ पर हार्ट शेप जो था ना थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो मैंने ये राउंड ही मंगाए हैं फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, और क्रिस्टल्स की बात करें यहाँ पर, तो रूट चक्रा के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर और कार्नेलियन। ओके, तो यस, कार्नेलियन इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी, आपके सैक्रल चक्र को हील करता है। अगर आपको फील नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, फील नहीं हो रही हैं, आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है इसका मतलब, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं। और सेक्सुअलिटी, अगेन सेक्सुअलिटी, जैसे हमें अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ एंटायरली रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्र, और इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी। ओके, और अगेन आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो भी आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, ठीक है। एंड रूट चक्र के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर ऑल्सो। रेड जैस्पर इज़ वेरी गुड, आपको ग्राउंड करना है अपने आप को। सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आते रहते हैं, एक फैंटेसी में आप रहते हैं, रियलिटी में आप आते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस लॉस्ट हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी नहीं फील हो रही है आफ्टर मेडिटेशन। कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशंस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं थी, ठीक है। दिस कैन बी, एंड ऑल्सो अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव हो रहा है, चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। दिस विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको रियलिटी में रखेगा और आपको डे टू डे वर्क करने में, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में
प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा और थॉटफुल और सही डिसीजंस ले पाएंगे आप, ग्राउंडेड रहेंगे आप, धरती से जुड़े रहेंगे आप। ओके, तो ये थे ब्रेसलेट्स। एंड हमारे पास है टम्बल्स में सोडालाइट के, सोडालाइट लैपिस लजूली जो होता है वो भी सोडालाइट फैमिली का ही होता है, इसलिए मैंने पहले सोडालाइट मंगाए हैं। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओके क्रिस्टल। ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है, ये आपके थ्रोट चक्र को हील करता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीलिंग्स, या आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं बट पता नहीं उनको कैसे चैनल करना है, क्योंकि आपको 5D एनर्जीज़ में जब आना है, हमारा थ्रोट चक्र 5th चक्र होता है, 5D एनर्जीज़ में जब आप आते हो तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं, तो आपकी वो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन, या आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं। ओके, ताकि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए और आप जस्ट मार्केट गए हैं कभी और आपको एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेलम हो गए हैं, तो आइए इसे पकड़िए और 2 मिनट आप इसको पकड़ेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे तो यू विल इमीडिएटली फील ग्राउंडेड। दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्लीप ऑल्सो, कि आपको नेगेटिव नाइटमेयर्स आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एनर्जीज आपको सोते हुए अफेक्ट करेंगे, तो दिस यू कैन कीप दिस अंडर योर पिलो। ओके, क्योंकि ये नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्लीप। देन हमारे पास है पायराइट। ओके, पायराइट तो सबसे पॉपुलर है ही फॉर मनी अट्रैक्शन, तो इसको आप अपने पर्स में रखें। ठीक है, इसका मैंने ब्रेसलेट इसलिए मंगाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैं पहले ट्राई आउट करना चाहती थी कि ये कैसा रहता है। और सोलर प्लेक्सिस के लिए आई थिंक टाइगर आई इज़ वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन के लिए भी, उदाहरण करने के लिए भी, तो आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टोन है। ओके, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप एक वुमेन हैं, आपको मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये आपके लिए लाइक एक ब्लड को प्योरीफाई करता है। दिस इज़ लाइक क्रिस्टल्स की साफ़ी मैं बोलती हूँ इनको। ठीक है, तो ये सब क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स आर अवेलेबल। ओके, तो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं, एंड आई शिल सी यू लेटर। टेक केयर।